जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए और ये है इनके नाम कटे हैं तो निश्चित तौर कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ममता दीदी से जान को खतरा है। ममता बनर्जी के नरसंहार से बीजेपी की सरकार आने से बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या इस बार भी खून खराबा होगा या बदलेगा माहौल? सच जानने के लिए हमने लोगों से किए सीधे सवाल। अभी जो हम एक सवाल पूछ रहे हैं, बंगाल में जो परिस्थितियां चल रही हैं उस पर आपको क्या लगता है? देखिए, इस बार बंगाल के चुनाव बहुत ही विपरीत है। पिछले 2 बार से ममता जी की जो दोहरा चरित्र है उनका, कभी अल्पसंख्यकों के साथ कभी हिंदुओं के साथ, तो इस बार जनता समझ गई है और पूरा बंगाल अब मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है, ये बिल्कुल तय है। क्या लगता है आपको कितनी सीटें आ सकती हैं? बंगाल में 2/3 के ऊपर सीटें आने, 2/3 बहुमत के ऊपर ही सीटें आने। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित बनने वाली है 4 मई को, बिल्कुल आप निश्चित। लेकिन बंगाल का जो हिंसा का जो दौर चलता है बंगाल के अंदर, उस पर है ना, क्या विचार रखते हैं आप? अब वहाँ की आम जनता भी समझ गई है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बंगाल अब एकजुट हो गया है। अब हिंसा जैसी कोई जगह नहीं रहेगी वहाँ पे। आप देखना, भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है, निश्चित ही रहेगी। कितनी सीटें आएंगी आप क्या? 2/3 बहुमत के ऊपर से। आपका 2/3 पे आंकड़ा फिट है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे है ना, मीडिया रिपोर्ट और अन्य जगह पे मैं देखता हूँ तो लोग बताते हैं कि बहुमत में आना थोड़ा है ना, इस बार है ना मुश्किल दिख रहा। निश्चित तौर पे बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में सब दूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। अच्छा, और जो अभी है ना वहाँ पे योगी जी के जो रैलियाँ चल रही हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही योगी जी की डिमांड तो पूरे भारत देश में है। आज उनके नेतृत्व में एक हिंदू समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज गया है और उनकी जो रैलियाँ है उससे भारतीय जनता पार्टी को पूरा लाभ मिलेगा। तो सरकार अच्छा, हिंसा इस बार कम होगी कि नहीं बंगाल के अंदर? देखिए, तो ममता दीदी के नेचर में ही है हिंसा और प्रवृत्ति, लेकिन इस बार पूरी जनता मोदी जी के साथ खड़ी है बंगाल की। लेकिन कुछ लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि बोले बीजेपी चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा दुरुपयोग करती तो पहले ही करके चुनाव जीत जाती भारतीय जनता पार्टी। अगर दुरुपयोग करना रहता तो 2000 जो पिछले 2 चुनाव हुए उसमें ममता दीदी जी ने जो विजय प्राप्त करी, अगर दुरुपयोग करना ही होता तो पहले ही जीत जाती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसी इस विचार पे चली नहीं है, ना चलेगी। हम विकास के विचार पे चलने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी का SIR में जो नाम कटे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि है ना मुसलमानों के नाम कटेंगे, लेकिन मुसलमानों के नाम 33% कटे हैं और बाकी जो 66% जो है वहाँ पे हिंदुओं के ही नाम कटे हैं। उस पर आप क्या सोचते हैं? ये ममता जी ने की ही कुछ चाल है, लेकिन SIR पूरी तरह निष्पक्ष हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के उसमें ही मतदान हुआ है और होगा। जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए और ये है इनके नाम कटे हैं तो निश्चित तौर पे, इसलिए ममता दीदी को हार का डर पूरा सता रहा है। इसलिए नए जुमले, नए रोज वादे इरादे कर रही है। तो आपका नाम क्या है? मेरा सुयश शर्मा। अभी हम है ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अभी जो बंगाल चुनाव चल रहे हैं उस पर आप क्या विचार करते हैं, क्या होने वाला है इस बार? निश्चित तौर से बीजेपी की जीत होगी इस बार। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के और जितने वरिष्ठ नेता हैं सभी के सभी बंगाल में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और निश्चित तौर पर बंगाल में इस बार ममता बनर्जी का किला ध्वस्त होगा। अच्छा, लेकिन है ना कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी मशीनरी को दुरुपयोग कर रही, बोले चुनाव आयोग का। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ देखिए, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनी। 4 बार मध्य प्रदेश में लगातार सरकार बनती रही। बीच में कमलनाथ जी भी सरकार में है। तो कांग्रेस का काम है बोलना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और जहाँ तक रहा ममता बनर्जी का सवाल, तो कैलाश जी खुद बोल चुके हैं इस बारे में। कैलाश जी खुद 6 साल बंगाल में रहे, तो खुद बोल चुके हैं कि वहाँ चुनाव नहीं होता, युद्ध होता है। अपराध का गढ़ है बंगाल। तो उस अपराध के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बेहतर विकल्प पूरे बंगाल के लिए नहीं है। और निश्चित तौर पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनी।
जिस तरीके से है ना चुनाव आयोग ने और वहाँ पे सरकार ने है ना जो पैरामिलिट्री फोर्स और जो तमाम है ना कंपनियां भेजी हैं जो, तो उनसे हिंसा कम होगी या नहीं, आपको क्या लगता निश्चित है? तौर पे फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश दुनिया जानती है कि भारत के अंदर बंगाल में चुनाव नहीं होता, युद्ध होता है। जिस प्रकार से जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव कि हर नागरिक अपना वोट अपनी स्वेच्छा से अपनी पसंदीदा पार्टी को जो देश का प्रदेश का विकास करे उसको दे, पर बंगाल में यह परिस्थिति बनती ही नहीं है। बंगाल में सिर्फ और सिर्फ अपराध रहता है, अपराध को आगे रखकर ममता बनर्जी उसको कंट्रोल करती है, तो वो बिल्कुल होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी को इस बार मुँह की खानी पड़ेगी और निश्चित तौर पे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने दिग्गज नेता है सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। आपको कितना लगता है कितनी सीटें आएंगी इस बार? लगभग हम इस बार यह मान के चलिए कि पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे। लेकिन जैसे है ना मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह में देखता हूँ तो वहाँ पे है ना 120 से लेके है ना 140 कोई तक कमेंट नहीं करूंगा, पर निश्चित तौर पर हमारी सरकार बन रही है और ममता बनर्जी का खिला ध्वस्त हो रहा है। पिछले बार चुनाव में एक चीज मैंने नोट करी थी कि ममता जी के है ना जो पैर में है ना कुछ हुआ था तो चुनाव एकदम से पलटा था, ऐसा आपको इस बार लग रहा है? कुछ ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ममता दीदी जो है एक प्रकार से एक सहानुभूति लेकर और बंगाल के जनता के दिमाग में ऐसी छवि बना कर कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेता लड़ रहे हैं तो मेरी जान को खतरा है, तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ममता दीदी से जान को खतरा है। इसीलिए चुनाव आयोग ने जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मिलिट्री फोर्स पूरी की पूरी लगा रखी कि ममता दीदी का एक भी बहाना चलने वाला नहीं है किसी भी कीमत पे और किसी भी हाल में। चुनावों के बीचों बीच जो 3 दिवसीय सत्र लगाया गया और उसमें है ना महिला जो बिल लाया गया महिलाओं के लिए, उस पर आप क्या विचार करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक बहुत संवेदनशील सरकार जो कि युवाओं से लेके महिलाओं से लेके और देश के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति की चिंता करने वाली सरकार है। तो महिलाओं के हित में अगर जो भी उचित से उचित कार्य होगा सरकार उसको 100% पूरा करेगी। आपका नाम क्या है? शुभम लोखंडे, विधायक। नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं आपको क्या लगता है क्या परिस्थिति बनने वाली है? बीजेपी की पूरी सरकार आ रही है क्योंकि वहाँ की जनता जो हिंदू व्यक्ति है बहुत त्रस्त हो गए हैं और मोमेडियन भी त्रस्त हो गए हैं ममता बनर्जी के नरसंहार से। अच्छा, और उसमें मेरा सवाल ये था कि अभी जो चुनाव आयोग पर है ना बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं तो बोले चुनाव आयोग है ना बोले एक तरफा मतलब है ना डिसीजन ले रहा है ना, करप्ट हो गया, ये हो गया, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि चुनाव अपना वोट तो वोट होते हैं क्या, जिसको जाएंगे उसको ही जाएंगे, अपने हिंदू तत्व पे जाएंगे। हाँ, अच्छा, और वहाँ चुनाव जो हो रहे हैं क्या है, मेरी बात सुनो, उसके अंदर एक कारण ये रिया है कि ना सुविधा, बस एक अंधकार एक मंद विश्वास में रख के रखा है वहाँ की जनताओं को, ना वहाँ की जनताओं को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा मिल ही नहीं पा रही है, बस उनको एक सरनाना दे के रखी है क्या। अच्छा, जो महिला आरक्षण जो बिल अभी लेके आए सरकार लेके आई लेकिन वो पास नहीं हो पाया या उसमें जो समस्या रही वो अभी है ना क्लियर नहीं हो पाई, तो वो जो आरक्षण अभी लागू नहीं हो पाएगा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? होगा लागू, बहुत जल्दी होगा लागू, 29 के पहले हो जाएगा। इसके पहले हो जाएगा। चुनाव ऐसे ही होते हैं, संपन्न होते हैं। अगर बीजेपी की जीत हुई तो बिल्कुल पूरा जो ममता बनर्जी नहीं कर पाई वो बीजेपी करके दिखाएगी। डिलिमिटेशन समस्या है भारत के अंदर, जो डिलिमिटेशन करना है यानी जो सीटों को बढ़ाना है वो काम कैसे होगा? बिल तो पास हुआ नहीं। जब समर्थन आएगा तो बिल्कुल होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अभी अंधकार पाप की गठरी में चल रही है। जब सही समर्थन मिलेगा बिल्कुल होगा क्लियर। उम्मीद करते हैं कि होना चाहिए कम के नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, और जो है ना वहाँ पे जो SIR हुआ
SIR के अंदर जो मतलब जो हटाए गए नाम, उनमें कुछ लोग आरोप लगा रहे थे, बोले कि है ना चुन चुन के मुसलमानों को हटाया जा रहा, लेकिन है ना जब बाद में पता डाटा निकला तो डाटा ये आया कि 33% मुसलमान वहाँ से हटाए गए हैं और क्या नाम है 66% 67% वहाँ से हिंदू हटाए गए हैं उस है ना क्षेत्र से। आप इस पर क्या सोचते हैं? बंगाल का मेरी बात सुनो विभाजन हुआ था तो बंगाल के अंदर मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये था कि बंगाल का विभाजन भी हुआ था तो उसके अंदर हिंदू थे क्या? अभी ये बाहर से पाकिस्तान से बाहर यहाँ पर बांग्लादेश में भर ली हैं तो उसके अंदर तो फिर थोड़ी संख्या ऊपर नीचे होना ही है। इस बार आपको कितना लगता है कितनी सीटें आएंगी बंगाल में? आना चाहिए इस बार 200 समथिंग तो आना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? आ सकती है? होना चाहिए, आना चाहिए। अभी है ना मोदी जी है ना किसी है ना दुकान पे गए तो वो झालमुड़ी खा रहे थे तो उस पर है ना लोगों के अलग अलग तर्क आ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं उस पर? आपने क्या विचार करा? मोदी जी क्या मेरी बात सुनो जमीन से जुड़े व्यक्ति है क्या? उनने आज पहली बार नहीं लिया सामान क्या? बचपन से लेते आ रहे हैं, उन्हें चाय बेची है, मतलब जमीन से जुड़े व्यक्ति है। नहीं, पर लोग तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि बोले मोदी जी 10 का नोट भी रखते हैं क्या? बिल्कुल जमीन से जुड़े हैं, 10 का नोट तो बहुत बड़ी बात है। उनके पास में 1 रुपया भी मिलेगा उनकी जेब में, आप काम वालों को। तो आपका नाम क्या है? पंटू राठौर। जानकारी नहीं मेरे को। अभी जो चुनाव कहीं भी होते हैं तो जीत हार का कुछ न कुछ तो होता है, तो हाँ, ये तो है। हाँ, आपको क्या लगता है इस बार है ना किस सरकार तो अपन को बीजेपी की आना चाहिए, हाँ क्योंकि बीजेपी उन्नति पे है और देखा जाए तो बीजेपी यूं मान के चलो मोदी सरकार, तो हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आना चाहिए। कितनी सीटें आएंगी? आपको क्या अंदाजा मेरे को तो लगता है? पूरा लगता है कि पूरी आना चाहिए ऐसा, क्योंकि जाति विवाद बहुत हो रहा, तो बीजेपी बेस्ट है और सबसे अच्छा मेरे भी एक सपोर्ट है कि बीजेपी सरकार आए। हाँ, अच्छा, इसमें हिंसा कुछ कम होगी कि नहीं बंगाल में? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। क्या है ना चुनाव के बाद फिर हिंसा होगी? हिंसा तो नहीं होना चाहिए, बीजेपी रहेगी तो सत्ता बैठेगी, बिल्कुल हिंसा तो कम हो जाएगी। अच्छा, जो CRPF वगैरह जो सेना भेजी है, वो चुनाव के बाद भी रहेगी वहाँ पे कि नहीं रहेगी? वहाँ पे बिल्कुल रहेगी। रहना बीजेपी की सरकार आने से बहुत प्रभाव पड़ेगा इस मतलब अपने पूरे विकास का देश के लिए और बंगाल के लिए। हाँ, क्योंकि अभी भी वैसे वहाँ हिंसा तो होती है, आपको ही पता, बट सरकार आने से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? राजू चौरसिया।